Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome to this Like Cry Fun. How are you all, guys? I hope you all are great and fine. Alhamdulillah, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आफ्टर फाइनली ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ये जो है वो ड्रेस, सॉरी 1 मंथ नहीं, 20 डेज़ ऑलमोस्ट इस ड्रेस को हो गए होंगे. 20 डेज़ के बाद जाकर अब ये हमारा ड्रेस कंप्लीट बना है. और अब जाकर मैं इसकी एडिटिंग करके ओवरऑल बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ. इस ड्रेस को बहुत मेहनत के साथ ये ड्रेस बनाया गया है. बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इस ड्रेस पर. आप जब इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंप्लीट वीडियो देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये एक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल, बहुत ही प्यारा ड्रेस बना है. ओवरऑल ड्रेस का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी प्रीटी पैडल्स बाय फातिमा को. उनका ये जो है वो आर्टिकल है, उनका ये ड्रेस है. और उन्होंने बहुत मेहनत के साथ बनाया है. शी इज़ माई कज़न, शी इज़ डूइंग ऑनलाइन बिजनेस. तो वो जो है वो ड्रेसेस को ऑर्डर वगैरह लेना सारा काम उनका है, वो करती है. एंड मैं जो है वो इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्डिंग करना मेरा काम है. एंड ऑर्डर लेना, बनवाना, ये सारा उनका काम है. सो शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब. आप सबको मैं दूंगी, सजेस्ट करूँगी आप भी उनको ऑर्डर दें, उनसे ड्रेसेस बनवाएं. बहुत ही प्यारा वो काम कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत काम कर रही हैं. एंड उनका जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल है. शी इज़ नॉट ऑन यूट्यूब, शी इज़ ऑन इंस्टाग्राम. सो उसका जो है वो आप लोगों को पिक्चर में स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी. आप उनको जाकर इस ड्रेस का ऑर्डर दे सकते हैं. अब बात करते हैं ड्रेस की. ड्रेसेस है येलो कलर एंड मरून कलर. इन दोनों का हमने कंट्रास्ट किया था. ऑब्वियसली जिनका ऑर्डर था तो उनकी ही की थी कि दो कलर्स मरून एंड येलो थे. तो इसकी आप लोग स्टिचिंग आप लोग देख सकते हैं. इसकी स्लीव्स मैंने दिखाई थी. स्लीव्स इन दी एंड जो स्टिच होंगी, अभी इस पर काम होगा, दैट्स व्हाई हमने स्लीव्स नहीं लगाई. एंड इसका ट्राउज़र भी आप लोग ने देख लिया. अब इसमें काम जो होगा वो इन चीज़ों से होगा. एक वूल का धागा यूज़ होगा, वन इज़ मरून, एंड दैट्स इट. एक ही धागे के साथ ओवरऑल काम होगा. इस पर क्रॉचेट लगेगी. बहुत ही प्यारा है. आप लोग वीडियो के साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई एक खूबसूरत चीज़ बनी है. ईद के ये ऑर्डर्स थे, दो बहनों के थे और बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अमेजिंग थे. दो पार्ट्स में मेरी ये वीडियो आएगी. वन ये है एंड दूसरी एक और आएगी, बिकॉज़ ये बहुत लॉन्ग है. इसकी बैक पर डिज़ाइनिंग है, इसके दुपट्टे हमने बनाए थे, इनकी दामन पर काम था, इनके स्लीव्स पर काम था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यारा ड्रेस बनाए, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग करते 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 ये जो ड्रेस वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई. सो उसको एक वीडियो करना इज़ डिफ़िकल्ट. सो इसीलिए मैंने दो पार्ट्स में वीडियो को किया है. एक ये है पार्ट 1, एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, आप वो भी देखिएगा. इस पर जो काम होगा वो चीज़ें होंगी शीशा, एक जो है वो वूल का धागा मरून, और एक जो है वो निडल ये वाली यूज़ होगी, जैसे क्रॉचेट हम लोग लगाएंगे सिंधी में, जैसे हम लोग आर कहते हैं. इस आर के साथ जो है वो उस पर क्रॉचेट होगी. इसका नंबर आप लोग पूछेंगे तो वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है. आई थिंक 2.4 क्या था. तो ये इसका नंबर है, आप लोग देख लें. कलर्स का बहुत प्यारा था. कॉम्बिनेशन इसका जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था. मुझे पर्सनली इसका बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा लगा था. एंड ये एक जो है वो मेरे साथ ही मेरे पास सीज़र भी थी. मेरी कज़न ने कहा कि तुम ये भी दिखा दो, ये क्यों छोड़ोगी. सो इसीलिए मैंने जो आपको सीज़र भी दिखा रही हूँ. सो जस्ट फॉर फन. बाकी ऑब्वियसली सीज़र तो यूज़ होगी. और ये रहे दुपट्टे, दो बहनों के थे. एक हमने दुपट्टा लिया था, उनको उन एक बड़े दुपट्टे में से 2.5 गज़ का दुपट्टा था, तो उसको जो है वो दो करके एक दुपट्टे से दो दुपट्टे बच्चियों के बनाए थे. और इसके बाद लेस लेस ज़रूर लगेगी. दुपट्टे के चारों तरफ जो है वो हम लोग लेस लगाएंगे, ये वाली. इसका रीज़नेबल मार्केट से मिल जाती है आराम से. आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है वो हमने लेस लगाई है. इस पर चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे आप लोग करवा सकते हैं. प्रीटी पैडल्स पे फातिमा इंस्टाग्राम पे जो है उनसे बात करें आप लोग. इस ड्रेस का जो है वो आप लोग ऑर्डर दें. मज़ीद जो चीज़ें भी आपने पूछनी है उससे पूछ सकते हैं. कलर कंट्रास्ट चेंज करवाना है करवा सकते हैं. मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी कि ये प्यारा ड्रेस किस प्रोसेस से गुजरा है और इन दी एंड ये कितना प्यारा बना है. इस ड्रेस को हमने अभी डिस्पैच कर दिया है. इंशाल्लाह जब उनके पास पहुँचेगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको भी हमारा काम अच्छा लगेगा. दिस इज़ द लेस. लेस जो है वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी लगेगी तो नहीं, लेकिन हमने जो है वो पूरी ले ली. ये है ड्रेस. और अब हम लोग करते हैं इसका ड्रेस का काम स्टार्ट.
और जी अब हम लोग करेंगे काम। ये हमने बेसिकली ट्राउज़र उठाया है, हमने पहले ट्राउज़र से स्टार्टिंग की थी, फिर हम लोग शर्ट की तरफ गए थे। ये देखिए डबल करके हमने धागा डाल दिया है सुई में, और ये देखिए आप लोग डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि ज़िगज़ैग शेप में हमने लाइंस बना ली है। इनके ऊपर काम होगा, फिर इनमें मिरर्स लगेंगे, फिर इनमें जो है वो फ्लावर्स भी लगेंगे। बहुत ही आसान ड्रेस था, लेकिन ये है कि आसान तो चीज़ होती है, लेकिन नीटनेस हर किसी के हाथ में नहीं होती। आर्टिज़न्स जो एक्सपर्ट होती है उनसे ही ये इस तरह का नीट काम, उनसे ही इतना खूबसूरत काम होता है, मेरी पर्सनल मानना है। सबको काम तो आ जाता है, लेकिन सफाई जो होती है वो किसी के हाथ में होती है। खूबसूरत जो है वो किसी के हाथ से ही ड्रेसेस बनते हैं। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे-ऐसे आर्टिज़न्स हैं, ऐसे-ऐसे आर्टिज़न्स हैं। माशाल्लाह वो जो है वो एक्सपीरियंस है, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो हमारे यहाँ जो है वो इन ड्रेसेस को ओवरऑल देखती हैं, उनको बनाती हैं। इसीलिए हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल भी आप सब लोग इतना पसंद करते हैं, इतना देखा जाता है। आई एम थैंक टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल माई व्यूअर्स, जो हमारी इस तमाम वीडियोस देखते हैं। इतनी प्यारी प्यारी आपकी कमेंट्स आती है, तो पढ़कर दिल खुश हो जाता है कि आप सबको हमारा काम पसंद आता है। जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, एंड जो नहीं करते काम, कभी किसी ने किया भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिर नहीं करते। वो जस्ट एक आइडिया लेते हैं इस वीडियो से कि किस तरह से जो है वो हमारे यहाँ काम होता है, किस तरह से ओवरऑल ड्रेस पर किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है। बहुत सारे ड्रेसेस इन लाइन एंड पेंडिंग है, सो लेट्स सी। जिस तरह के ये हमारा पेंडिंग में ड्रेस था, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का इंतज़ार था कि ये कब बनेगा और मैं कब आप लोगों को शो करवाऊँगी कि इतना प्यारा ड्रेस बनेगा कि सब बहुत पसंद करेंगे, सब बहुत देखेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। वूल के धागे के साथ हमने काम किया था, सिंगल धागा, आप देख सकते हैं कि सिंगल थ्रेड के साथ काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो है वो काम होता जाएगा। मैंने कोई वीडियो को स्पीड नहीं दी। आप हमारे आर्टिसंस का काम चेक करें कि वो इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको जो है वो कहीं पर भी उलझते वगैरह नहीं है, और उनको उनका काम आप लोग उनके हाथ से ही, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी से पता चल जाता है कि किस तरह से जो है वो काम, एक्सपर्ट्स किस तरह से जो काम करते हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया मेरे चैनल को, इस तरह की डेली वीडियोस आती रहती है। जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो आप सबको मैं बताते चलूँ कि इस तरह की ढेर सारी वीडियोस है मेरे चैनल पर। मज़ीद आप लोगों ने देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ सेपरेट फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। बेबी बॉयज़ के बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कुर्ते हैं मेरे चैनल पर। बेबी गर्ल्स की बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेसेस हैं, जिनमें आइडियाज़ वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, एक डिटेल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, एंड कंप्लीट जो बने बनाए ड्रेसेस में दिखा दे रहती हूँ तो वो भी मिल जाएंगी। सो आप लोग किस तरह का ड्रेसेस देखना चाहते हैं, तो वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वीडियोस ओपन करके देख सकते हैं। बेसिक जो ज़िगज़ैग शेप में काम था वो मैंने दिखा लिया है। इस तरह से जो ओवरऑल शर्ट पर काम हुआ था। अब बारी है फ्लावर की। जो आप लोग फ्लावर्स देख रहे हैं, एक जो है वो कॉर्नर में हमने फ्लावर लगाया था, नेक्स्ट कॉर्नर में जो है वो मिरर लगा, शीशा यूज़ हुआ था। शीशा स्मॉल साइज़ का था, ज़ीरो साइज़ अगर आप लेने जाएं शीशा, तो उन्हें कहेंगे ज़ीरो नंबर का जो है हमें शीशा दे दे, तो वो आपको छोटे से छोटा जो शीशा होगा वो आपको देंगे। बेबी गर्ल्स एंड बेबी बॉयज़ के मोस्टली 99% जो है वो शीशा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ज़ीरो साइज़ का होता है। बड़ा जितना हम लेते हैं शीशा, वो उतना वेट होता है उस शीशे में, और इतने ज़्यादा शीशे लगाने से बच्चों के कपड़े में वेट आ जाता है, जिससे बच्चे बिल्कुल भी कैरी नहीं करते, फिर ज़िद करते हैं, फिर वो ड्रेस पहनते भी नहीं है। वो फिर हमारी मेहनत, हमारा काम और हमारे पैसे जो है वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए अपना काम वसूल करने के लिए, अपने पैसे वसूल करने के लिए, अब बच्चों के कपड़े जो है वो सिंपल थोड़ा रखा करें, एंड कम्फर्टेबल मोस्ट थिंग। बच्चे पहनती नहीं जब वो अनकंफर्टेबल फ़ील करें, तो स्मॉल साइज़ की शीशा ही आप लोग यूज़ किया करें, जैसे कि हम लोग करते हैं। मेरी हर वीडियो में आप लोगों ने ये देखी होगी, बात नोट भी की होगी कि छोटे से छोटा जो शीशा होता है हम लोग वो यूज़ करते हैं। ये जो है वो फ्लावर्स हैं, बीच में जो है वो फ्रेंच नोट, जो हो आप लोगों ने ये नाम भी बहुत सुना होगा और देखा भी होगा। बीच में हमने फ्रेंच नोट लगाया था, और बाहर से जो है वो लीव्स लगाए थे। लीव्स लगाना बहुत ही आसान है। एक तो हर टाइप के लीव्स होते हैं, एक तो ये हैं और दूसरे बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस हैं जो कि हम लोग लगाते हैं।
इस तरह से जो है वो लीव्स लगेंगे। नेक पर काम था एंड इसकी बैक डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है। इसकी बैक डिज़ाइनिंग पर मेरा दिल आ गया था और वो भी मैंने कंप्लीट रिकॉर्डिंग की है। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, दैट्स वाई मैंने रिकॉर्डिंग भी की। आप सब भी वो बैक डिज़ाइनिंग देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। छोटी बच्चियाँ भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बड़ी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। हर एज ग्रुप की जो बच्चियाँ इस तरह की डिज़ाइनिंग करके पहन सकती हैं। एंड आप लोग जो है वो 20 ईयर्स की हैं, 21-22 की लड़कियां जो है वो भी इस तरह के ड्रेसेस पहन सकती हैं। वो भी बैक एग्जैक्ट यही डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकती है। हमने जो है वो बैक डिज़ाइनिंग वूल के धागे के साथ की थी। ऑब्वियसली जब एक धागा यूज़ हो रहा है तो उसी धागे से ही आप लोग जो है वो बैक डिज़ाइनिंग भी करें। फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक मैं कोई ड्रेस दिखा रही हूँ जिसकी आई थिंक बैक डिज़ाइनिंग है। हाँ, मैं पहले कभी भी बैक डिज़ाइनिंग नहीं दिखाई, ना हमने की भी है। तो जिनका ऑर्डर था तो उनकी ही चॉइस थी बैक डिज़ाइनिंग की, तो इसीलिए हमने बनाया और फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी की। नाउ विल मूव टू द स्टेप थर्ड। सबसे पहले जो है बेसिक डिज़ाइनिंग थी जिग्ज़ैग शेप वाली, मैंने वो करना सिखाई। मिरर्स में लगा सिखा चुकी हूँ तो इसलिए मैंने इसकी जो है वो आपको नहीं दिखा सकी। दी थर्ड थिंग इज़ क्रॉचेट। क्रॉचेट बहुत ज़्यादा मेहनत वाली जो मुझे चीज़ लगती है वो ये आर है, सिंधी आर जिसे हम लोग कहते हैं। ना तो ये मुझे समझ में आती है, ना मुझे ये करनी आती है, और मुश्किल से मुश्किल भी लगती है। तो आप लोगों को किस तरह की क्रॉचेट पसंद है या नहीं पसंद, मुश्किल लगती है या नहीं लगती, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी जो है वो समझ में आती है या नहीं आती। 500 मरतबा भी देख लें तो ये समझ में नहीं आती। ये जो करते हैं काम आई थिंक उनको ही क्रॉचेट आती है, दूसरा काम समझ में आ जाता है, लेकिन क्रॉचेट तो नामुमकिन है दिमाग में रचना और समझना। ये देखिए इस तरह से जो है वो क्रॉचेट हमने लगाई थी, दामन पर आगे पीछे लगाई थी, स्लीव्स पर लगाई थी, नेक के बैक पर भी लगाई थी, फ्रंट पर भी लगाई थी एंड दुपट्टे पर भी हमने लगाई थी। तो इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस ड्रेस पर बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की थी। बहुत ही खूबसूरत मेहनत हमारी वसूल हो गई क्योंकि ये बहुत ही प्यारा ड्रेस और ख़ूबसूरत बना था। इस तरह से जो है वो हम लोग क्रॉचेट लगाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत क्रॉचेट लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड वीडियो जो है वो हमारी एंड होने वाली है। ये हमारा लास्ट पार्ट था क्रॉचेट का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह वो कल अपलोड हो जाएगा। और आप अगर वो नहीं देखेंगे तो आपके इस वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ आप लोग ने जो है वो फिर फ़ाइनल वीडियो नहीं देखी, फ़ाइनल काम नहीं दिखा अगर आपने मेरी फ़ाइनल वीडियो नहीं देखी। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को इसकी बैक डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी एंड दुपट्टा डिज़ाइनिंग होगी एंड फाइनल लुक होगा ड्रेस का। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में काम आया होगा। बहुत ज़्यादा इस ड्रेस को मेहनत लगी है बनाने में। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए, थम्स अप दें एंड मेरा चैनल ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल पर दबा दें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो आप तक जो है पहुँच सके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।